हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग होगी ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन। कलेक्टिव रीडिंग होगी ये। सो देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। नहीं ले रही मैं अभी, नॉट रेडी। चैनल पे न्यू हूँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। पहले हम डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी देखेंगे। Seven of Pentacles, the World. All right. दो कार्ड्स आ गए यहाँ पर, टेम्परेंस एंड टेन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ wands. All right. So मैस्कुलाइन एनर्जी तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कि इनका कोई कार्मिक साइकिल है जो कि एंड हो गया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है ये, अगर थर्ड पार्टी में बहुत लंबे समय से इन्वॉल्व थे, लेकिन उसमें मैं देख पा रही हूँ ये खुश नहीं थे, बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और थर्ड पार्टी ने या तो इनको चीट किया है या तो इनको थर्ड पार्टी के बारे में कुछ पता चला है, और इस वजह से ये रिलेशनशिप अब टूट गया है ऑलमोस्ट। अगर नहीं टूटा है तो ये बहुत जल्द टूटने वाला है। ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलने वाले हैं। और मैं देख रही हूँ कि ये किसी चीज़ को लेकर के बहुत पेशेंस मतलब इन्होंने रखा है। हो सकता है ये आपसे बात करना चाहते हो लेकिन ये नहीं कर पा रहे हो सकता है इनका थ्रोट चक्रा अभी ब्लॉक हो, चाह कर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। अभी मैं देखूं इनकी एनर्जी ओवरऑल तो ये लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, खुद को बैलेंस कर रहे हैं अच्छे से। मैं देख पा रही हूँ कि इनकी जिंदगी में अबंडेंस भी आ रही है। अगर बहुत लंबे समय से कुछ काम कर रहे थे या फिर इन्होंने कोई देखो करियर में तो वही बोलूंगी, करियर में मुझे इनकी ग्रोथ नजर आ रहा है और पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ दिख रही है मुझे कि ये अगर पहले बहुत जिद्दी रहे हैं, मैनिपुलेटिव रहे हैं या सिर्फ खुद की चलाने वाले रहे हैं, तो ये अब खुद को चेंज कर रहे हैं, इनमें सुधार आ रहा है। देखो जरूरी नहीं है कि डीएम सिर्फ मेल होगा। डीएम की मैं बात करें तो एक एनर्जी है, ये फीमेल में भी हो सकती है। ऐसे तो हम सभी में होती है, लेकिन जो ट्विन फ्लेम की मैं बात कर रही हूँ तो वो फीमेल में भी हो सकता है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। सो इनकी एनर्जी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि इनका कार्मिक साइकिल जो था वो एंड हो गया है, चाहे ये कोई भी कार्मिक साइकिल था। कोई ना कोई बात इनके सामने आई है, जरूर आई है, जो ये नहीं जानते थे और ये इनके हित के लिए ही आई है। करियर में मैं देख पा रही हूँ ये ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं और अबंडेंस इनकी लाइफ में आ रही है।
अब डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज हम देखेंगे। हमारी डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी क्या है यूनिवर्स, प्लीज बताइए। Okay, very nice. Nine of Pentacles. Six of Swords, Eight of Swords. Three of Wands. The Emperor. Okay. Tower. फेमिनाइन्स, आप लोग स्टक हो, कहीं ना कहीं स्टक हो अभी भी। हालांकि मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में भी अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है। अभी तक अगर आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे तो आप वो बन रहे हो। अगर आपके पास जॉब नहीं थी तो हो सकता है आपके पास कोई जॉब ऑफर आया हो या कुछ नया आप शुरू करने वाले हो, क्या कर लिया हो आपने। अबंडेंस तो आपके पास आ रही है, ये मैं देख रही हूँ। आप अपना ख्याल भी रख रहे हो कहीं ना कहीं और प्रैक्टिकल हो रहे हो। आपका ध्यान अब अपने ऊपर है, अपने करियर पे है, जैसे आपके मैस्कुलाइन का ध्यान है। और फिर भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हो सकता है इनकी वजह से, अपने डीएम की वजह से आपको अभी भी आप खुद पर ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो। हालांकि मैं देख रही हूँ कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी सी है। आप अभी भी हो सकता है आप ओवरथिंक करते हो इनको लेकर के, या फिर अगर इनसे आपकी बात नहीं होती है तो आप इनके बारे में सोचते रहते हो और दुखी हो जाते हो। तो ये मत करो, बिल्कुल मत करो। आपकी एनर्जी आप बहुत अच्छी आ रही है, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ये ब्लॉकेज है, इस ब्लॉकेज को क्रिएट मत करो। आपको अभी बस सरेंडर करना है डिवाइन पर। सरेंडर हो जाओ, खुद पर ध्यान दो, इनके बारे में अभी ज्यादा मत सोचो और इस एनर्जी में बिल्कुल मत आओ प्लीज। कुछ फेमिनाइन्स में देख रही हूँ उन्होंने जिम जाना शुरू किया है, या फिर अगर जिम नहीं जा रहे हो तो कुछ तो अपनी बॉडी के लिए उन्होंने करना शुरू किया है। या तो आप डाइटिंग कह लो, या मेडिटेशन या योगा करना आपने शुरू किया होगा। और कुछ तो मैं देख रही हूं कि पास्ट में कुछ अभी भी अटके हुए हो, किसी को माफ करने में दिक्कत हो रही है, या फिर आप किसी पास्ट को आपने भुला नहीं पाए हो। देखो, ये नहीं बोल रही कि बहुत आसान होता है हील करना खुद को, नहीं, मुझे पता है ये जर्नी कितनी टफ होती है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो और करते रहो। ये नहीं कि
कोई चीज़ आप भूल नहीं पा रहे हो तो आप एक दिन में भूल जाओगे। मैं मानती हूँ उसमें वक्त लगता है, लेकिन आप उस चीज़ को खुद पर हावी मत होने दो। पास्ट हर्ट को खुद पर हावी मत होने दो, वरना आप ग्रो नहीं कर पाओगे आगे। चाहे ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ने आपको तकलीफ दी हो या कोई और रीजन हो, यहाँ पर आपको बस आगे बढ़ना है। सब जो पास्ट में हुआ उसको बस पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। आपकी लाइफ पूरी तरह से, एक तरह से मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी आने वाले समय में। उसके लिए आप हो सकता है मेहनत भी बहुत ज्यादा कर रहे हो इस वक्त, और उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। एनर्जी फेमिनाइन्स की अच्छी है, लेकिन वही बात है कि कहीं ना कहीं आप स्टक फील करते हो, तो उससे बाहर निकलने की आपको जरूरत है। कुछ और कार्ड्स देखते हैं हम। देखो, हो सकता है आप दो चीजों में फंसे हो सकता है आपके पास किसी और का प्रपोजल आया हो और आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। आपको लगता है कि नहीं, मेरा मैस्कुलिन ही मेरे पास आएगा तो मैं उसी के साथ आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। जैसे भी आप देख रहे हो, रेजोनेट कर लो, मतलब अपने हिसाब से देख लो। आप देखो, अगर कोई पर्सन का आपके पास ऑफर आया भी है और आपको जेन्युइनली फील होता है कि इस पर्सन के साथ मैं रह सकती हूँ, मीन्स ये आपका ड्रीम पार्टनर हो एक तरह से, तो आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है। ये जर्नी आपको आपके डिवाइन मैस्कुलाइन से मिलाने की नहीं है, ये जर्नी आपको खुद में होल करने की है, पूरा संपूर्ण करने की है। खुद की अहमियत पहचानिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, जिस पर्सन ने आपको ऑफर दिया है, लव प्रपोजल हो सकता है ये, मुझे लग रहा है, और आप स्टक हो कि ये पर्सन अच्छा तो है लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि मेरा तो डिवाइन मैस्कुलाइन है, वही मेरे पास आएगा, तो आप पूरी जिंदगी तो नहीं बैठे रह सकते हो, राइट। सो ये आपके ऊपर है। कुछ लोगों के लिए जॉब ऑफर भी देख रही हूँ मैं, एक जॉब ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। हो सकता है इसके लिए आपको किसी दूसरी सिटी में जाना पड़े या कहीं दूर से ये ऑफर है, तो इस वजह से भी आप परेशान हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या मैं इसको एक्सेप्ट करूं या ना करूं। तो देखो, ये आपके ऊपर है। जैसे आपको आपकी गट फीलिंग आपसे कह रही है, आप वही करो। अबंडेंस की तो कोई कमी मुझे लग नहीं रही है दोनों के लिए, डीएम के लिए और डीएफ के लिए भी। बहुत ज्यादा इमोशनल अगर आप थे पहले, तो मैं देख रही हूँ आप अब दिमाग से भी सोचते हो, आप प्रैक्टिकल हो रहे हो। इमोशंस को हर वक्त खुद पर हावी नहीं होने दे रहे हो, जो कि अच्छी बात है, स्पेशली वर्क प्लेस पर। तो यहाँ दोनों की एनर्जी बहुत अच्छी आई है। डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्मिक जो साइकिल था वो एक कंप्लीट इन्होंने किया है। अब ये क्या था, ये मैं नहीं बता सकती, ये यही जाने। लव रिलेशनशिप हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या कुछ और हो सकता है, और ये तो बैलेंस कर रहे हैं खुद को बहुत अच्छे से।
और ये धैर्य के साथ काम कर रहे हैं। कोई हड़बड़ाहट वाला एनर्जी नहीं है, मैं देख रही हूँ। और अब दोनों की लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है। तो अभी वक्त ये है कि आप अपने ऊपर काम करिए। ये मत सोचो कि मेरा डिवाइन मतलब मेरा मैस्कुलाइन कब मेरे पास आएगा, कब मुझसे बात करेगा। इस पे अपने टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये जर्नी आपकी खुद की है। तो जितना आप खुद पर फोकस करोगे, आपका मैस्कुलाइन भी खुद पर फोकस करेगा। अगर आप स्टक एनर्जी में रहोगे तो ये भी स्टक एनर्जी में रहेंगे, क्योंकि आप दोनों की सोल एक ही है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो दिस वॉज अ रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। रेजोनेट अगर की है तो कमेंट करके बताइएगा, मुझे खुशी होगी जानकर। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।